हेलो गाइस। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। चैप्टर 265 में हमें ये पता चलने वाला है कि क्या सुकुना सच में मर चुका है या नहीं, और सुकुना एंड यूजी उसके डोमेन एक्सटेंशन के अंदर है। इस चैप्टर में कोई भी फाइट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 के स्पॉयलर्स को। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे यूजी एंड सुकुना एक सिटी में पाए जाते हैं, जहाँ पे सुकुना अपने आप से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो ये कहता है कि ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिनो है जब एक सॉर्सरर किसी दूसरे सॉर्सरर से जुड़ जाता है। सुकुना यूजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन ही चल रहा है। यूजी सुकुना को बोलता है कि मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, जहाँ पे यूजी उस सिटी को घूमते घूमते अपने बचपन के बारे में बताता है। यूजी सुकुना को बताता है कि मैं सेंडाई में पैदा हुआ था, बट मैं अपने ग्रैंडपा के वर्क की वजह से वहाँ से शिफ्ट हो गया एंड मैं यही रहा करता था। बट जब मैं 6 या 7 साल का था तब मैंने ये सिटी को छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर्स वर्क। उसके 10 साल बाद मैं इस सिटी में वापस आता हूँ क्योंकि मुझे मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड का फ्यूनरल अटेंड करना था। जहाँ यूजी ये कहता है कि जब मैं इस सिटी में वापस आया था इस जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी एंड मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर मेरे ग्रैंडपा पहले खत्म होते तो क्या ये बंदा मेरे ग्रैंडपा का फ्यूनरल अटेंड करने आता। सुकुना ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यूजी आगे बोलता है कि जब मैं उस फ्यूनरल को अटेंड कर रहा था तब मैंने अपने स्लैम को रेत में फेंक दिया था और मैं जस्ट इसी सिंक पे आया था जिस सिंक पे हम अभी खड़े हैं। मैंने उस सिंक से उसे धोया था और जब मैं उसे धो रहा था तब मेरे आंसू बहुत ज्यादा आ रहे थे। फिर यूजी सुकुना को वहाँ लेके जाता है जहाँ यूजी रोज खेला करता था। देन सडनली यूजी एक फ्लावर को स्पॉट करता है। यूजी बोलता है कि इस फ्लावर का नाम है असागो, और सुकुना कहता है कि फ्लावर का नाम अजिसाए है बेवकूफ। यूजी कहता है कि गलती हो गई, कोई बात नहीं। यूजी सुकुना को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फ्लावर के बारे में इतना कुछ पता है। देन यूजी सुकुना से ये पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे मालूम। सुकुना ये कहता है कि मुझे इन सब के बारे में इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने मेगुमी की मेमोरी को रीड किया है। यूजी ये कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन सब के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरी बॉडी में ही तो थे सबसे पहले। सुकुना हंसता है और बोलता है कि मेरे पे इतना फालतू टाइम नहीं था कि मैं इन बेकार मेमोरी को पढ़ूं। देन यूजी सुकुना को ये बोलता है कि एक काम करते हैं, हमें कंपटीशन रखते हैं कि हम में से ज्यादा अच्छी क्रोफिश कौन पकड़ता है। यूजी सुकुना को बोलता है कि सबसे पहले तुम ट्राई करो। लेकिन जब सुकुना फिश को नहीं पकड़ पाता तो यूजी उसको बोलता है कि तुम इस समय के सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स हो एंड तुम एक क्रोफिश नहीं पकड़ सकते। सुकुना बोलता है अपना मुंह बंद रखो। अब सुकुना एंड यूजी दोनों ने क्रोफिश को पकड़ लिया है, बट ये दोनों लड़ रहे हैं कि इन दोनों में से क्रोफिश किसकी ज्यादा बेटर है। देन यूजी सुकुना को एक फील्ड में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे घोड़े होते हैं। यूजी बोलता है कि देखो हर जगह हम जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक घास ही घास है। फिर वो एकदम से अपना प्लान चेंज करता है और वो कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम आर्चरी करते हैं। यूजी बताता है कि बचपन में मेरे ग्रैंडपा मुझे आर्चरी के लिए लेके आया करते थे। यूजी ये एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ग्रैंडपा ही मेरे रियल मदर फादर है। बाद में यूजी एंड सुकुना आर्चरी प्ले करते हैं जहाँ पे सुकुना यूजी से बेटर होता है। यूजी ये कहता है कि ऑफ कोर्स इन सब में तुम बेटर हो क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम हेयन से आते हो जहाँ पे उस टाइम आर्चरी बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करती थी एंड एकदम से चलते चलते स्नो पड़ने लगती है। बताता है कि वो कैसी स्नो हुआ करती थी जब वो सुबह उठ के सबसे पहले हॉट मिल्क टी पिया करता था। सुकुना का अब दिमाग खराब हो जाता है। सुकुना यूजी से बोलता है कि इस सब बकवास को हटा एंड डायरेक्ट पॉइंट पे आ। यूजी ये बोलता है कि मैंने वो तुम्हें सब दिखा दिया है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। सुकुना बोलता है कि जो भी तूने दिखाया है वो इतना वाहियात और बेकार था, तू मुझे सही में दिखाना क्या चाहता था। यूजी बोलता है कि पहले मैं ये सोचता था कि अपनी लाइफ को समझना एंड अपने रोल को फुलफिल करना इसका मतलब है जीना, एंड जब मैं अपनी इस रोल को पूरी तरीके से अदा कर लूंगा तो उसके बाद अगर मैं मर भी गया तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैं सही तरीके से अपनी लाइफ को फुलफिल करके मरा हूँ। बट अभी रिसेंटली मैं लाइफ के बारे में बहुत डिफरेंट सोचने लगा हूँ। अब मैं ये सोचने लगा हूँ कि तुम्हारी लाइफ का रोल कुछ भी हो सकता है, या फिर तुम किसी फार्म में काम कर रहे हो, या फिर अपने नेचर को हील कर रहे हो, या फिर तुम सिर्फ घर में बैठकर खा रहे हो, सो रहे हो एंड कुछ भी कर रहे हो, या फिर तुम अपनी लाइफ में किसी
बीमारी से जकड़े हुए हो एंड तुम उस इलनेस के चक्कर में मर जाते हो एंड तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं होता। एक वैल्यू होती है लाइफ की एक पर्सन के लिए, वो उसकी मेमोरी के ऊपर होती है। अब हो सकता है कि वो मेमोरी बहुत छोटी हो बट वो एक मेमोरी के कारण ही एक इंसान अपने आप को चेंज कर पाता है। यूजी सुकुना से कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसान कैसे मरता है बट मुझे बहुत गुस्सा आता है जब उसके मरने की कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। यूजी सुकुना से बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता। तुम जिस तरीके से इंसानों को टूल की तरह यूज करते हो वो भी बिल्कुल स्टार्ट से। अपनी बॉडी को चेंज कर लेना, किसी दूसरे की बॉडी में चले जाना, सिर्फ उसको एक टूल की तरह यूज करना वो बहुत ज्यादा खराब है। बट सुकुना कहता है कि यूजी आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल। जो भी तूने मुझे समझाने की कोशिश करी है वो मैं सब कुछ समझ गया बट स्टिल आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल। तूने मुझे जो सिटी दिखाई मैं उन सब को एक्सेप्ट करता हूँ, तेरी मेमोरी को एक्सेप्ट करता हूँ बट मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यूजी कहता है कि शायद मैं फेल हो गया हूँ। सुकुना यूजी से कहता है कि तेरी स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया है। यूजी सुकुना से कहता है कि सही में तुम्हारी हेट्रेड टुवर्ड्स में वो इतनी ज्यादा एक्सटेंड है। सुकुना सडनली एक चीज को रियलाइज करता है, वो ये कहता है कि क्या तू मुझे सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहा है एंड सुकुना हंसने लगता है। फिर सडनली यूजी का कंप्लीट फॉर्म एंड ऑरा चेंज हो जाता है एंड वो सुकुना से ये बोलता है कि दैट्स राइट सुकुना, मेरे में पावर है तुझे खत्म करने की। वो कहता है कि मेगुमी को छोड़ दो, अगर तू मेगुमी को छोड़ देता है तो शायद मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा। सुकुना फाइनली एंगेज्ड हो जाता है। यूजी उसको थ्रेटन करता है तो वो ये कहता है कि शायद तुझे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यूजी, मैं जस्ट वहीं पे खत्म नहीं हो जाऊंगा जब मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बल्कि मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जिसकी तू परवाह करता है। एंड फिर हम देखेंगे कि उस इंसान की कितनी वैल्यू ऐड हुई है तेरी लाइफ में। एंड इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।